सर्विस के आखिरी लम्हात में चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार, नैब तरमीमी बिल की कुछ शिके कलअदम करार, अवामी ओहदों पर बैठे तमाम लोगों के केस बहाल, 50 करोड़ रुपए की हद तक नैब को तहकीकात करने से रोकने की शिक कलअदम करार, नैब और एहतसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार, करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म, बारी सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार, बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी कलअदम करार, आमदन से ज्यादा असासों की तारीफ भी कलअदम करार, सिर्फ केसेस नहीं इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल कर दी गई। 2 जजेस के फैसले में मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 53 समातें की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर शाह बेंच का हिस्सा रहे। चीफ जस्टिस ने दौरान समात रिटायरमेंट से कब्ल केस का फैसला सुनाने का बरमला इजहार किया। नैब तरमीम केस 19 जून 2022 को चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। 26 जून को चेयरमैन पीटीआई ने ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम आइन के मुनाफी हैं। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मंजूर करके चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 19 जुलाई 2022 को नैब तरमीम केस की बाकायदा पहली समाअत हुई। केस की 15 माह में 55 समाअतें हुई। 5 सितंबर को 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज किया। तरमीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल होगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, पाकलैंड रेफरेंस भी बहाल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस बहाल होगा। शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस भी बहाल होगा। तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा बहाल। पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की आखिरी रोज की कोर्ट कार्रवाई भी मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज कमरा अदालत में 45 मिनट केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र व तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा फर्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। काले कोट का हमेशा बार से ताल्लुक रहता है। वकला से अब इंशाअल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहर्रिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो हकाइक पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का बतौर जज करियर 2004 में लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुआ। परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में इमरजेंसी मुसल्लत की तो उमरता बंदियाल ने PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में दोबारा मुसन्नत पर बहाल होने के बाद 16 जून 2014 को जस्टिस बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उमरता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ उठाया। 1 साल 4 माह और 14 रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने के बाद रिटायर हुए। पीटीआई हुकूमत गिराए जाने का केस हुआ। ऑडियो लीक्स कमीशन, नैब तरमीम या पंजाब इलेक्शन इल्तवा केस, चीफ जस्टिस रिमार्क्स और फैसलों के बायस हदफे तनकीद भी रहे। 29वें चीफ जस्टिस काजी फायज इसा 17 सितंबर को बरोज इतवार अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 21 जून 2023 को जस्टिस काजी फायज इसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दी। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काजी फायज इसा 30 जनवरी 1985 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट रजिस्टर हुए। मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद PCO जजेस के सामने ना पेश होने का फैसला किया। 5 अगस्त 2019 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाया।
नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान विफाकी वजीर बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद से ओहदे का हल्फ किया। साइफर केस में दायर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में तरमीम की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोता और लतीफ खोसा पेश हुए। अदालत ने दफ्तर के एतराज को मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। अफगानिस्तान की अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 10वें रोज हर किस्म की आमदरफ्त के लिए खुल गई। पैदल आमदरफ्त शुरू होते ही सैकड़ों मुसाफिर तुर्खम इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा। तिजारती सामान की क्लियरेंस शुरू। 6 सितंबर को कशीदगी के बाद सरहद बंद की गई थी। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट का तौहीन-ए-अदालत दरखास्त में जवाब। अदालत ने जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का परवेज इलाही को 20,000 के जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म। बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा, परवेज इलाही के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना FIR में नामजद। प्रोसिक्यूशन ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालफत। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के हवाले से तजवीज़ दी है। फैसला नहीं। सदर मुमलिकत के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। इलेक्शन फरवरी में हो सकते हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश है निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम न लगे। मुझे नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को कानून के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काबीना में नून लीग के अरकान की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाज़ मरी और फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन के हवाले से अभाम पैदा करने की कोशिश की गई। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तय हुआ था कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे, फिर पीटीआई का जिद्दी लीडर अड़ गया। हम जिद नहीं कर रहे, हल्का बंदियां जरूर करें, लेकिन इलेक्शन की तारीख तो दें। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। पाकिस्तान का बेटा फिर कौम को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के साबिक अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के अंधेरे खत्म कर देंगे। शुरका का नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। भरपूर इस्तकबाल के आज़म का यादा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़राई शोबे के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के लिए 2 साल तवील अमल को आसान बना दिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब सीड काउंसिल का खसूसी इजलास हुआ। सूबे में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के अमल को बेहतर करने के इक़दाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है, वफाकी हुकूमत की खसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड काउंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। मोहसिन नकवी से चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। दौरा चीन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलर की गिरावट जारी। इंटरबैंक मार्केट में मजीद ₹1.06 सस्ता, 296 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 412 पॉइंट्स का इजाफा। 46,050 पर ट्रेडिंग जारी। PIA के रोज वैलेट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री का इश्तिहार जारी कर दिया गया। निजकारी कमीशन की जानिब से तकनीकी और माली तजावीज तलब कर ली गई।
जराये के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर्स रोज वैलिड होटल की बिजनेस अवेबिलिटी से मुतालिक तजावीज देगा। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ज़रूरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल के बायस सितंबर में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। अक्टूबर में महंगाई में कमी आने के बाद सिलसिला बरकरार रहेगा। रमज़ान साल मई महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि अगस्त में महंगाई 27.4% हो गई। मुल्की ज़राए मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 72 लाख डॉलर की कमी। स्टेट बैंक ने 8 सितंबर तक खत्म होने वाले हफ्ते के अदाद शुमार जारी कर दिए। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्की ज़राए मुबादला ज़खायर 8 सितंबर तक 13 अरब 7 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 63 करोड़ डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 9 करोड़ 28 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 44 करोड़ डॉलर है। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। भारी जुर्माने आयत मुकदमा दर्ज। कोयटा, पशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान में कार्रवाइयां। मुहिम के दौरान अब तक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 710 मुकदमा दर्ज। नादहिंगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल। कसूर पुलिस ने एक ही रात में 70 बिजली चोर धर लिए। रेलवे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में चोरी के होशरुबा वाकयात। 5 सालों में 10,763 चोरी के केसेस रिपोर्ट हुए। करोड़ों रुपए मालियत के मटेरियल की रिकवरी ना हो सकी। केसेस कराची, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी डिवीजनों में रिपोर्ट हुए। एबीएन न्यूज ने चोरी के केसेस की तफसीलात हासिल कर ली। नन्हे बच्चों पर जल्लाद की मानंद तशद्दुद करने वाला प्रिंसिपल अपने खिलाफ शिकायत लगाने पर आपे से बाहर। दूसरी जमात के 2 भाइयों को स्कूल से निकाल दिया। जहलम के रिहायशी ने बेटों पर तशद्दुद के खिलाफ सीईओ एजुकेशन और पुलिस को दरख्वास्त दी। वालिद के मुताबिक नन्हे जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात आज भी हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे के पावर यूनिट में शॉर्ट सर्किट से अचानक धुआं उठने लगा। खुशकिस्मती से जहाज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं।